दूसरे के पतियों पर डोरे डालने वाली औरत, हवा में तैरती हुई फ्लाइंग किस क्यों कैच कर ली भाई तुमने? अभी भी 50 साल में अपने आप को तुम ग्लैमरस वाली औरत समझती हो क्या? वो तो खुद कहता है काम बोलता है। काम नहीं बोलता, वो खुद बहुत बोलते हैं। हर शनिवार को हर रविवार को आ जाते हैं अपनी मन की बात करने। खाना खाने क्या यहाँ दूंगा। भुट्टे भुनने आए? 10 साल से वो मोदी जी नहीं है क्या प्रधानमंत्री? पर यहाँ किस लिए आए? हमारे देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है नरेंद्र मोदी। देश ट्रेंड चला रहा है कि राहुल गांधी के जैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। मौन प्रधानमंत्री नहीं, मनमोहन जैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। पूरा देश पता क्या कहता है? मन की बात नहीं, मनमोहन की बात चाहिए हमें। लाल किले से खड़े होकर के प्रधानमंत्री कहता है मैं महिला सम्मान की बात करता हूँ, उसे शर्म आनी चाहिए। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। लाल किले से किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्व प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है, यानी कि वो खुद स्वीकार रहे हैं कि 2024 में चुनाव होने से पहले ही घोषणा कर दी है, ये कहते हुए कि इस बार फिर से वो सत्ता में आने वाले हैं। जिसके बाद तमाम लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये इस बार भी ईवीएम घपला करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि काम ही इतना अच्छा किया है मोदी जी ने तो आएंगे ही। चलिए सीधे तौर पर तमाम लोग इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, एक एक करके मैं बातचीत करना चाहूंगी कि क्या कहा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, क्या कहेंगे जिस प्रकार से वो कह रहे हैं 24 में आएंगे। कि जो हमारे देश की चुनाव आयोग है तंत्र, उसको तोता के रूप में तब्दील करने का षड्यंत्र है। एक दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने हमारे देश में लाल किले से हमारे देश के चुनाव आयोग के औचित्य को खारिज कर दिया, हमारे देश के मतदाताओं का अपमान किया। नरेंद्र मोदी को कैसे पता है कि नरेंद्र मोदी चुनाव जीत सकता है? दो बड़े तरीके हो सकते हैं कि एक तो ईवीएम में कोई सेटिंग का खेल होगा, मैं भी मानता नहीं हूं, और दूसरा हो सकता है कि जब चुनाव आयोग आपका तोताओं से भरा होगा और ईवीएम के साथ में खेल होगा। क्या नरेंद्र मोदी इस बिना पर अगर कह रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, पूरे देश की 140 करोड़ से अधिक आबादी से जो वयस्क हो चुके हैं उन सबको उठ खड़ा होना चाहिए। हमारे देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है नरेंद्र मोदी, इसीलिए इसकी खत्म करने का सबसे बड़ा तरीका है कि चुनाव आयोग जो संस्थान है उसे तोता के रूप में कन्वर्ट किया जाए। जो आपने काम की बात की, कौन सा काम? नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरा परिवार है, तो क्या 40 जवानों की जो हत्या करवाई थी वो 40 जवान मोदी के परिवार के नहीं थे क्या पुलवामा में? इसकी रिपोर्ट है, खुफिया एजेंसी ने एक नहीं 10 रिपोर्ट दी है, और 10 रिपोर्टों में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। 14 फरवरी को जिस समय 3:10 पर वो हमला हुआ था, उसके 2 घंटे बाद रुद्रपुर में 5:10 पर नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ, उसमें कहीं जवानों की हत्या का जिक्र नहीं था। तब आपको समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी किस परिवार। क्या कहना चाहेंगे आप, जिस प्रकार से तस्वीरें सामने आ रही हैं निकलकर, कोई तो कारण होगा ही अगर मोदी जी ने ये कहा है कि इस बार 24 में फिर से वही आएंगे। नहीं तो इस वजह से आएंगे ना कि उन्होंने तो जैसे भी अब देख रहे हो, आज भी 155 लाख करोड़ भारत पर कर्जा इन्होंने कर दिया है। 55 लाख करोड़ जबकि 65 साल में हुआ था, और 10 साल में इन्होंने उसको 155 लाख करोड़ पे पहुंचा दिया। उसके बाद में 12 लाख करोड़ की और एक फाइल सैंक्शन होने को चली गई है लोन के लिए। अब जब लोन पर लोन लिए चले जाएंगे, इसको उतारेगा कौन? समझ रहे हैं? आप अपने भ्रष्टाचार पे तो लगाम लगा नहीं पा रहे, क्योंकि आप जानते ही नहीं हो, आपकी क्वालिफिकेशन नहीं, आपकी एजुकेशन नहीं, आपका एक्सपीरियंस नहीं, आपका फिर से आप डिग्री पे सवाल उठा रहे हैं मोदी जी की। क्या वो है ही? भाजपा का तो एक नारा है कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार भारत छोड़ दे। सारे परिवारवादियों को तो ये अपनी उसमें भाजपा में ले लेते हैं, छोड़ कहाँ से देंगे? परिवारवाद कांग्रेस की तरफ इशारा कर रहे हैं वो सीधे। उन्होंने चुम्बक लगा रखी है, चुम्बक लगा के सबको खींच लेते हैं। ये बोलते कुछ है, करते कुछ है। आपको पता है मोदी जी का, मोदी जी उसका जस्ट अपोजिट करते हैं। जो बोलेंगे, जो भाषण देंगे, उसका जस्ट अपोजिट होगा फील्ड पे। और ये ऐसे ही अगर करते रहे तो ये देश कहाँ जाएगा? आप बताओ ना। देश पे जैसे देश का भ्रष्टाचार, अब तुम लगा लो काला धन ला रहे थे, काला धन तो और 1.5 गुना होगा। कोई तो कारण होगा अगर मोदी जी ने ये कहा। तो पूरा 90 लाख करोड़ भ्रष्टाचार में जाता है। आप ये नहीं समझ रहे कि 2/3 पैसा तो सरकार के पास आता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये सरकार गूगी बैरी ऐसी बनी रहेगी, ऐसी जनता पिसती रहेगी। उससे ये घोटाला विपक्ष कर रहा हो, क्योंकि मोदी जी तो कहते हैं ना गाना खाने यहाँ दूंगा। भुट्टे भुनने आए? 10 साल से वो मोदी जी नहीं है क्या प्रधानमंत्री? पर यहाँ किस लिए आए? पूरा देश पता क्या कहता है? मन की बात नहीं, मनमोहन की बात चाहिए हमें। पता है, मन की बात नहीं चाहिए, मनमोहन की बात चाहिए। देश ये कह रहा है आज। तो आप कितना चेंज आ चुका है। या देखो, भ्रष्टाचार पर जब तक लगाम नहीं लगेगी और बिल्कुल फेयर आदमी वहाँ बिल्कुल जेन्युइन आदमी नहीं पहुंचेगा। देखिए, ये आखिरी बारिश थी झूठ की, खूब जबरदस्त आनंद लिया अंध भक्तों ने, खूब जबरदस्त आनंद लिया गोबर भक्तों ने लिए, और दुख की बात है कि ये मौका उनको अब मिलने वाला। इतनी आखिरी जबरदस्त बारिश थोड़ा वो समझा दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है तमाम लोगों को समझ नहीं आया। मैं कह रहा हूँ झूठ की बारिश और ऐसी बारिश। आप सोचिए, एक देश का प्रधानमंत्री
जिस देश में 65% से ज़्यादा युवा हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी का प्रधानमंत्री खड़े होकर के जब लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलता है, महिला सम्मान की बात करता है, तब वो ये बताना भूल जाता है कि किस तरीके से बीते कई महीनों से मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में इसी देश की महिलाएं, उनके ऊपर बर्बरता की जा रही है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें नग्न करके घुमाया जा रहा है, उनकी योनियों में हाथ डाले जा रहे हैं, उनके स्तनों को नोचा जा रहा है। इस हद तक बर्बरता की जा रही है, मतलब इंसानियत को पूरी तरीके से शर्मसार कर दिया जाता है। लेकिन लाल किले से खड़े होकर के प्रधानमंत्री कहता है मैं महिला सम्मान की बात करता हूँ, उसे शर्म आनी चाहिए। एक सवाल उठ रहा है, क्या और खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 2024 में आएंगे। आओगे आप 2024 में, लाल किले की प्राचीर के आसपास आओगे, जरूर आओगे आसपास, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि लाल किले की प्राचीर से अगली बार 15 अगस्त को भाषण कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति दे रहा होगा, देश की स्थिति को साफ कर रहा होगा, देश को नया रास्ता दिखा रहा होगा, और तुम सामने बैठ करके अपने 10 साल के कुकर्मों को वहां बैठ करके जो है ना जस्टिफाइड कर रहे होगे कि मैंने क्या किया। 10 साल देश की जनता ने हमको अपना बहुमत दिया, हमको अपना मत दिया, उस मत को हमने अपने पैरों तले डाल करके कुचल दिया। उनकी उम्मीद एक व्यक्ति है जिसका नाम राहुल गांधी है, जिसके पास कुछ नहीं था बीते समय में, कुछ न होते हुए भी एक व्यक्ति प्रधानमंत्री से बढ़कर के भी इस देश के प्रति अपनी वफादारी साबित करता है, देश के प्रति अपने दायित्व को निभाता है। देश ट्रेंड चला रहा है कि राहुल गांधी के जैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए, मौन प्रधानमंत्री नहीं, मनमोहन जैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत राहुल गांधी के ऊपर, व्यक्तिगत कांग्रेस के ऊपर, व्यक्तिगत गांधी परिवार के ऊपर कुठाराघात है, उन सभी चीजों को देखते हुए लग रहा है कि देश ने संकेत दे दिया है। अच्छा, क्या आप उन्हीं राहुल गांधी की बात कर रहे हैं जिन पे स्मृति ईरानी फ्लाइंग किस का आरोप लगा रही हैं, या फिर आप उन्हीं राहुल गांधी की बात कर रहे हैं जिन्हें भाजपा के तमाम नेता पप्पू कह के संबोधित करते हैं? देखिए, भाजपा ने राहुल गांधी को क्या कहा, वो साबित हुए नहीं हुए ये तो, लेकिन राहुल गांधी को बदनाम करने वाले गप्पू जरूर साबित हो गए, स्वयं प्रधानमंत्री गप्पू साबित हो गए, और जिसको ये कुछ और साबित करना चाहते थे वो तपस्वी निकला, और वो तपस्वी 2024 में एक गपस्वी को उठा करके पटक दे। सत्ता का परिवर्तन होगा, इस बात को आप याद रखिए। और स्मृति ईरानी पे क्या कहना चाहेंगे? कहने के संस्कार तो है नहीं। चरित्र में दाग हो, वो दूसरे के गिरेबान में झांका नहीं करते। दूसरे के पतियों पर डोरे डालने वाली औरत हवा में तैरती हुई फ्लाइंग किस क्यों कैच कर ली भाई तुमने? अभी भी 50 साल में अपने आप को तुम ग्लैमरस वाली औरत समझती हो क्या? फिर तुम्हारा चरित्र ये देश जानता है, और तुम तो महिला के नाम पर कलंक हो, तुम महिला के नाम पर धब्बा हो, और स्मृति ईरानी मंत्री के नाम पर तो कलंक ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय बीजेपी का दामन जो भी साधता है, बीजेपी की विचारधारा में जो भी घुसता है, वो मानवता भूल जाता है, वो इंसानियत भूल जाता है। और सुनो, प्रधानमंत्री के मैनिफेस्टो में, बीजेपी के मैनिफेस्टो में जनता तो है ही नहीं। अगर इनमें कोई समझ होती ना, ये कहते कि शायद मैं हूं, शायद कोई और हो, लेकिन जो भी होगा देश के लिए काम करेगा। पर इन्हें उससे मतलब नहीं है, इन्हें पहले ही ऐलान कर देने हैं, इन्हें पहले ही बपकियां दे देनी है, चाहे देश का जैसा भी नाम हो। क्या लोकतंत्र मूल पे भारत का सवाल नहीं उठेगा कि अगर ये नेता बोल रहा है कि मैं ही आऊंगा, फिर चुनाव का मतलब ही क्या है? रद्द करा देते हैं चुनाव। इन्हें समझ ही नहीं आता। आप देखिए 90 मिनट के भाषण में इन्होंने कितनी बात देश की आजादी की, पूर्व प्रधानमंत्रियों की, अपने खुद के पूर्व प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के अटल बिहारी की, उनकी कितनी बात करी? कुछ भी नहीं। इन्होंने बात क्या करी? हमारी सरकार 2014 में आई थी। अरे भैया, आजादी दिवस का नारा था ना, आप बात करते हैं 1947 में देश को आजादी मिली, लेकिन नहीं, इन्हें केवल 2014 दिखता है, क्योंकि ये इतने अहंकारी व्यक्ति हैं कि इन्हें केवल खुद और स्वयं और मैं और मी यही दिखता है। इन्हें देश की जनता कोई तो कारण होगा ना, जाहिर तौर पर कोई तो कारण होगा। हो सकता है मोदी जी के काम बोल, वो तो खुद कहते हैं काम बोलता है। काम नहीं बोलता, वो खुद बहुत बोलते हैं। हर शनिवार को, हर रविवार को आ जाते हैं अपनी मन की बात करने, जनता की बात नहीं करेंगे। बात ये भले ही करते हो, नारा भले ही देते हो, सबका साथ सबका विकास। बात ये है, काम सिर्फ दो मित्रों के होते हैं। 4 घंटे सो के अगर 20 घंटे काम कर रहे हैं तो 20 में से शायद 18 घंटे तो उन्हीं दो मित्रों पे जाहिर करे जा रहे हैं। देश की जनता त्रस्त है ऐसे प्रधानमंत्री से, जो मणिपुर में बहन बेटियों पे इतनी हिंसा हो जाती है, मंदिर जलाए जाते हैं, चर्च जलाए जाते हैं, सामूहिक बलात्कार होते हैं, गांव के गांव जलाए जाते हैं, लेकिन ये आदमी वहां जा नहीं सकता। मणिपुर में जब वोट मांगने होंगे ना, पहुंच जाएंगे अपना 8,000 करोड़ का जहाज लेके, लेकिन उसके बिना ये नहीं जाएंगे। देश की जनता त्रस्त है ऐसे प्रधानमंत्री से। 400 रुपए किलो अदरक है ज्योति जी, 1200 रुपए का सिलेंडर है, 300 रुपए किलो का टमाटर है, IIT की फीस 2 लाख रुपए हो गई है, सड़कों का टैक्स, रोड टैक्स बढ़ाया जा रहा है, गाड़ियों के प्राइस बढ़ा दिए। कौन सा एक चाइना हमारी जमीन 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन ले चुका है लद्दाख के सेक्टर में,
34 हमारे जवानों ने शहादत दी है, कर्नल साहब भी थे उसमें। मोदी जी क्या बोलते हैं, ना कोई आया है ना कोई आया था। तो क्या हमारे जवान अपने आप ही शहीद हो गए वहां पर? ऐसे प्रधानमंत्री से देश त्रस्त है, जो देश के लिए नहीं सिर्फ अपने लिए और अपने 3 मित्रों के लिए, 2 मित्रों के लिए काम कर रहा है। तो देख लीजिए, सीधे तौर पर आम जनता बता रही है कि 24 में इन लोगों को मोदी जी का कोई भी काम नहीं समझ आ रहा, और मन की बात तो शायद बिल्कुल नहीं समझ आ रही, क्योंकि ये मन की बात नहीं, तमाम लोग काम की बात करने लगे हैं।